ऐसी मान्यता है कि खट मास में शुभ कार्य नहीं होते हैं। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। मौसम का तापमान बढ़ने के साथ ही राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। बुधवार को ही चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। इन राज्यों में फरवरी में चुनाव हैं। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में भाजपा की अग्नि परीक्षा होगी। इन राज्यों के चुनावी नतीजे भाजपा के मिशन 2024 की तैयारी की सही तस्वीर पेश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। जाहिर है भाजपा चुनाव में फायदा लेना चाहेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के जरिए भाजपा ने चुनावी रोड मैप सामने रख दिया है। देखना यह है कि विपक्ष इसकी काट कैसी रणनीति अपनाता है और भाजपा के विजय रथ को कैसे रोक सकता है। उधर सत्तारूढ़ भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव में मात्र 400 दिन ही बचे हैं। एक मतदाता तक पहुंचने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार हो जाना चाहिए। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में लोगों को बताएं। पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है और इस वर्ष होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को पूर्वाभ्यास की तरह ले रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमें इस वर्ष होने वाले सभी 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करनी है। जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं वे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है और 2 राज्यों नागालैंड एवं मेघालय में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में है और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस अब बीआरएस सत्ता में है। भाजपा एक चुनाव खत्म होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में रहती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लोकसभा चुनाव तक जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार देने का स्पष्ट संदेश है कि पार्टी राज्य और केंद्र के चुनाव में ठीक पहले टीम में किसी तरह का छेड़छाड़ करना नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि जाति धर्म के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। बेटी बचाओ कार्यक्रम की तर्ज पर उन्होंने धरती बचाओ कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया। महिलाओं का कल्याण और सशक्तिकरण उनकी राजनीति के केंद्र में रहेगा। वहीं स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक चिंता पर भी उनकी नज़र है। मोदी की लोकप्रियता जैसे फिलहाल विपक्ष के पास एक भी नेता नहीं है। भाजपा ने पिछले कुछ वर्षों में पार्टी एवं सरकार में एससी, एसटी एवं ओबीसी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जैसा कि विभिन्न चुनावों में मोदी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का असर भी दिख रहा है। उधर अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सत्ता विरोधी रुझान और पुराने पेंशन का मामला भारी पड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रभाव है कि प्रधानमंत्री को इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली में रोड शो करना पड़ा। त्रिपुरा में माकपा, सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। कर्नाटक में येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई गुट के बीच खींचतान में है, तो मध्य प्रदेश में भी पार्टी को शिवराज सिंह चौहान सरकार के खिलाफ भारी सत्ता विरोधी रुझान से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस की तरफ से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। उधर तेलंगाना में बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव भाजपा के लिए कठिन चुनौती पैदा करना चाह रहे हैं और विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास में हैं। केसीआर द्वारा बुलाई गई बैठक में 3 मुख्यमंत्री
दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, पंजाब के भगवंत मान और केरल के पिनरई विजयन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हिस्सा लेने की भी खबरें हैं। चंद्रशेखर राव लंबे समय से गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने के प्रयास में हैं। त्रिपुरा में चुनाव से पूर्व कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच गठबंधन ने नया सियासी समीकरण तैयार किया है। कांग्रेस और वाम मोर्चा आदिवासियों में प्रभावशाली टिपराहा स्वदेशी प्रगतिशील गठबंधन को साधने के प्रयास में है। तृणमूल कांग्रेस बीते कुछ सालों से लगातार सक्रिय रही है। कांग्रेस वाम मोर्चा को अगर इस मोर्चे पर सफलता मिलती है तो त्रिपुरा की सियासी जंग बेहद रोचक होगी। मेघालय में एनपीपी और नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। चूँकि भाजपा इन दोनों ही राज्यों में सरकार की सहयोगी है, इन राज्यों के नतीजे भी भाजपा के लिए बेहद अहम साबित होंगे। पार्टी जल्द ही दोनों राज्यों में सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू करेगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस साल होने वाले सभी विधानसभा चुनावों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अहम बताते हुए सभी राज्यों में जीत हासिल करने के लिए आह्वान किया है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती के ईवीएम की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव जीत चुके हैं। कई राजनीतिक दल पहले भी ईवीएम पर आशंका जता चुके हैं, लेकिन वो अपनी बात को सही साबित नहीं कर सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।